सुखपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर स्वामी जनपद के अंदर विचरण कर रहे थे। इधर सुबाहु कुमार जी जो है अपने लिए हुए व्रतों का अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। जो पचकान लिए जाते हैं तो उन पचकानों का अच्छी तरह से पालन करना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो सुबाहु कुमार जी जो है अपने श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर रहे थे और उसमें ज्ञान ध्यान नया जो है सीख रहे थे, क्योंकि हर चीज के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी अगर नहीं होती है, कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है, तो उसका फायदा क्या होता है। जैसे आप दुकान में व्यापार धंधा करते हैं तो आपको ये होता है कि आज 1000 रुपये की कमाई हो तो कल आगे बढ़ना, भाई 2000 की हो गई, 3000 की, है ना, आगे से आगे बढ़ते लाख की हो गए, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में भी जो है धर्म क्रिया साधना में आगे से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी आत्मा अनंत काल से हमारी यही कमजोरी रही है कि हम पीछे हटते हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आगे नहीं बढ़ने के कारण ही जो है हम संसार के अंदर क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। 4 गति के अंदर बार बार जन्म और मरण हमारी आत्मा कर रही है, नाना योनियों में जा कर के जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जीवन में धर्म में आगे से आगे बढ़ना है, नया ज्ञान ध्यान सीखना है। और धर्म साधना, जिस समय हम धर्म स्थल के ऊपर आते हैं, धर्म स्थल के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे जो है धर्म ध्यान करने की ही बात चर्चा होनी चाहिए, प्रश्न उत्तर होने चाहिए, जीवन आत्मा का कल्याण होवे ऐसी बातें होनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। हम एक थोड़े समय के लिए धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं, सामयिक करके एक सामयिक काल के अंदर, और उसमें भी अगर हम संसार की ही बातें करने लगेंगे तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा। इसलिए यहाँ पे जो है सुबाहु कुमार जी पौषधशाला में जाकर के धर्म ध्यान करते थे। जो उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया था, एकांत महल के अंदर, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं, और बस वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, चीव चाँ कुछ भी नहीं, ऐसे शांत वातावरण के अंदर जो है वे धर्म की आराधना करते थे, साधना करते थे। तो एक बार जब वे 3 दिन का तेला लेकर के और 3 दिन का पौषध व्रत है, यानी 72 घंटे अपने इस धर्म स्थान से बाहर नहीं जाना है, न कोई राज का कारोबार वगैरह कुछ भी, कोई सलाह वगैरह लेने के लिए आए, कोई प्रश्न उत्तर धर्म की चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, बाकी संसार की कोई भी बात। एक मनुष्य का ऐसा नियम होता है। हुगली के अंदर एक भाई थे, मंदिर मार्ग के भाई थे, वो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 5 बजे तक व्यापार संबंधी कोई भी बातचीत करना हो तो वो बातचीत करते थे। इसके अलावा उसके पहले या उसके बाद में 10 से पहले कोई भी व्यापारिक बात नहीं, चाहे लाख रुपए कमाई भी आए तो वो कहेंगे अभी मैं कुछ नहीं बात कर सकता, 10 बजे बाद ही आप दुकान पे आइए, बात करेंगे। और 5 बजे बाद भी कोई व्यापारिक संबंध, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, है ना। फोन भी आ जाए तो उसमें भी अगर बात करेंगे तो फोन नीचे रख, कट कर, सिवा कोई अच्छी बात करना हो तो करो, वरना व्यापार संबंधी इतना कितना जाने मन मजबूत होना है, कितना मन जो है उन्होंने मनाया होगा। तो ऐसे संसार में हैं ऐसे लोग कि जो जिस समय धर्म साधना करते हैं तो उस समय बस धर्म साधना में ही मन रमाते हैं, वो इधर उधर की कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे सुबाहु कुमार जी जो है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हुआ है, और धर्म ध्यान करते हुए तीसरे पहर में रात्रि के अंदर वो सोए हैं, और सोते हुए उनकी निद्रा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, नींद खुल गई। नींद नहीं आती तब मन में क्या होता है, जब नींद खुल जाती है रात में तब मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जागरणा, क्या बताया, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन सी? कुटुंब और धर्म। हाँ, कुटुंब जागरणा और धर्म जागरणा। तो यहाँ पे वो धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे कुटुंब जागरणा का उनको चिंतन नहीं हुआ,
कि मेरे घर में बच्चे का जन्म कब होगा, कब मेरी रानियां 500 रानियां हैं, एक एक रानी के कब बच्चे होंगे, क्या होंगे, उसका कोई राज की कारोबार की कोई चिंता नहीं, कोई मन में विचार नहीं। क्योंकि अगर हम पारिवारिक संबंधित कोई चिंतन करते हैं तो उसको कुटुंब जागरणा कहते हैं। आपके कोई बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, अब उसको पढ़ाई के लिए स्कूल के अंदर डालना है, तो कौन सी स्कूल अच्छी है पता करना पड़ेगा। कभी नींद खुल जाती है, कभी रात में चर्चा करने बैठ जाते हैं कि भाई कहाँ इसको कम फीस कहाँ लगेगी, कम डोनेशन कहाँ देना पड़ेगा, कितना। आजकल एक छोटे बच्चे को जो है आप स्कूल में भर्ती करो तो कम से कम 4-5 लाख रुपया। अभी हाल वो उसको कोई ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं है, क्या खाली खेलना है उसके अंदर, और वो खेल के अंदर थोड़ा गिनती वगैरह, थोड़ा ABCD जो है वो थोड़ा सा सिखाते हैं, बताते हैं। अभी ज़्यादा कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 4-5 लाख रुपए से कम में मिलेगा नहीं मिलेगा। बड़ा हो गया है, अब कॉलेज के अंदर जा रहा है, तो कॉलेज कौन सी कॉलेज अच्छी कॉलेज है, कहाँ पे जो है उसको भर्ती करना है, कहाँ सीट मिलेगी, उसके लिए जो है दौड़ा दौड़ करते हैं, पता लगाते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए डोनेशन दे करके भी सीट मिलती नहीं है। दूसरे लोगों को मिल जाती है, दूसरे लोगों को फ्री में भी मिल जाती है, लोकल लोगों को, लेकिन आपके मारवाड़ी को जो है नहीं मिलती। लाखों रुपए डोनेशन भरना पड़ता है। एक डॉक्टरी पढ़ाई के अंदर, एक इंजीनियर की पढ़ाई के अंदर, एक वकील CA की पढ़ाई के अंदर, CA के अंदर कितने बच्चे जो है युवक जो है परीक्षा देते हैं, उसमें से कितने पास होते हैं? गिनती लाखों बच्चे CA की जो है परीक्षा देते हैं। क्योंकि और पढ़ाई के अंदर जो है ना, वहाँ पे रिश्वत वगैरह दे करके जो है नंबर कम ज़्यादा करा सकते हैं, लेकिन CA की पढ़ाई के अंदर वहाँ पे जो है ना कम ज़्यादा नहीं करा सकते, वहाँ पे रिश्वत वगैरह काम चलता नहीं है। तो ये कितने लाखों बच्चे जो है वो परीक्षा देते हैं, उसमें से सबको चांस नहीं मिलता है, फिर दोबारा फिर कोशिश करनी पड़ती है ना। पहले 5 साल लगते थे, अब तो 3 साल के अंदर जो है ना 3 साल में CA बन जाता है। तो पढ़ाई के अंदर जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उसके लिए चिंतन होता है। लड़का लड़की बड़े हो गए हैं तो उनकी सगाई संबंध के विषय में चिंता होती है, तो कहाँ संबंध होगा, कैसे घर मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा या कैसी लड़की मिलेगी, कैसे घर में समझदार आएगी कि पागल सरीकी आएगी, है ना। एक घर के अंदर जो है शादी, नई बहू आई, जीवने के लिए भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो वो एक एक रोटी लेकर के आती है, क्या एक एक रोटी लेके आती है। तो सासू ने कहा कि पागल है, ससुरा जी बैठे हैं तो इस साथ में 2-3 रोटी तो साथ में लेकर के आए ना, है ना। और पहली रोटी जो है वो थोड़ी रोटी कुत्ते के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, और एक गाय के लिए अलग पहले क्या करना, निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे दिन उस बहू ने क्या किया, रोटियां बनाई और अब वो लेकर के आई एक साथ में रोटियां, और ससुरा जी को क्या कर रही है, पुरस रही है। पुरसती गई ससुरा जी, आज देखा गर्मा गर्म रोटी जो है एक साथ में आ जाती है, तो क्या एक साथ में आती है तो क्या होता है कि खाने का भी हो जाता है, और एक एक रोटी आने में अगर देर लगती है तो फिर भूखी क्या हो जाती है, तो थाली बैठे रहते हैं ना, थाली लेके बैठे रहो, अब वो रोटी उतरेगी, वो आएगी, है ना, वो रोटी वो बटेगी जब तक, तो वो थाली इधर खाली हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए अब ससुरा जी ने जो है वो रोटी, वो 4 रोटी 5 रोटी खाते थे, लेकिन उस दिन वो फटाफट जो है रोटी गर्मा गर्म आती गई तो वो क्या करते गए, खाते गए। अब और ससुरा जी ने कहा और रखो, तो बोले नहीं ये रोटी नहीं, ये तो सासू जी ने कहा ये रोटी तुम्हारी नहीं है, तो कुत्ते की रोटी है, ये गाय की रोटी है तुम्हारी। अरे सासू ने सुना, विचार, क्या पागल है कि नहीं। खाने वाले बैठे हुए हैं, वो
रोटी का मतलब ये नहीं है कि भाई गाय को डालना है, कुत्ते को भी डालना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी खाने के लिए हाल तो बहुत सारे जने बैठे हुए हैं खाने के लिए हैं, तो सबको देवर को भी खिलाना है, तो पति को भी खिलाना है, तो सासू को भी खिलाना है, ननंद है घर में तो उसको भी खिलाना है, तो क्या उनको नहीं खिलाएंगे? अब ये तो अब तो रोटी है कि किसकी होगी? कुत्ते की होगी। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं बोलो, क्या समझदार कहेंगे उसको? है? कि सासू के कहने के मतलब को वो समझी नहीं। उनका कहना था एक एक रोटी लेके आती है, इसे एक साथ में रोटी लेके आए, 4 रोटी साथ में लेके आए, तो क्या है कि उनका पूरा एक साथ में रख दे तो आराम से वो क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो समझाने का उसका ये था, लेकिन उसने जो है उसका क्या कर दिया, गलत अर्थ लगा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा बुद्धिमानी मन में एक चिंतन होता है कि हमारा लड़का लड़की का संबंध कहाँ होगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, स्वभाव कैसा होगा, कमाऊ पूत मिलेगा, यहाँ कैसा मिलेगा, है ना। तो अनेक प्रकार की हमारी संतान सुख में रहेगी या दुख में रहेगी, इस प्रकार के क्या होते हैं, विचार होते हैं। और अगर कोई घर में कोई बीमारी है, बीमार है, तो उसके लिए कौन से डॉक्टर के पास में जाना है, कहाँ इलाज कराना है, कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ना भाई, हार्ट का कौन सा है, कहाँ कराना, हार्ट का ऑपरेशन होगा तो भाई नारायण हृदयालय में क्या करें, नारायण हृदयालय चले जाओ, है? तो कौन सी भी दूसरी बीमारी है, कैंसर वाला है तो उसको कहाँ लेके जाओ, अपोलो में ले जाना है, कहाँ ले जाना है ना, विजया में ले जाना है। यानी इस तरह से जो है क्या होता है, अपने कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा जिसका हाथ अच्छा है, जिसके पास में जाने से बीमारी हमारी क्या हो सकती है, सही इलाज कर सकता है। नहीं तो बीमारी का ही पता नहीं चलता। आजकल ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसके कारण वो कितने ही परीक्षण वगैरह करते हैं, कहते हैं साहब तुम्हारे, उनकी तो हालत खराब होती है, वो बीमार पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे तो कोई बीमारी नहीं है, तो उनको पकड़ में नहीं आ रही बीमारी, बीमारी नहीं है बीमारी शरीर के अंदर, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है। तो इसलिए कौन सी दवाई देना है, क्या करना है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, तो ये बीमार घर में होते हैं तो उसकी चिंता, उसका चिंतन होता है। या जो है व्यापार धंधा अगर बराबर नहीं चल रहा है, कमाई नहीं हो रही है, खाने वाले घर में ज़्यादा जने हैं और कमाई क्या है, कमाई 10 की है, खर्चा 20 का है, तो बताइए कैसे काम कैसे चलेगा? चल सकता है? नहीं चलता है। तो जैसे खर्चा होता है तो वैसे ही जो है कमाई भी होनी चाहिए। तो फिर ये व्यापार मेरा नहीं चल रहा है तो क्या कारण है, उसका तोड़ क्या हो सकता है, वो सब अपन जो है क्या करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। तो ये सब होता है, इसको कहते हैं कुटुंब जागरणा। परिवार संबंधी जो विचारधारा हमारे मन में चलती है उसके लिए हम चिंता करते हैं। और चिंता में जब आदमी होता है तो आपको मालूम है कैसे बैठता है, या तो याद हो दोनों घुटना है ना खड़ा करके उसमें सिर डाल करके जो है ना बैठता है, तो मालूम पड़ता है पूरी दुनिया की चिंता इनके सिर के ऊपर। खाली अकेले की चिंता नहीं है, किसकी है, पूरी दुनिया की चिंता है। तो उससे जो है जिस समय वो चिंता में बैठेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि सामने क्या आवाज़ दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये सब कुटुंब जागरणा होती है, तो चिंता में ऐसा आदमी बैठा होता है। लेकिन यहाँ पे सुभाव कुमार जी को जो है परिवार की चिंता नहीं, न उन्हें राज्य की चिंता है और न उन्हें जो है परिवार की पत्नी वगैरह रानियों की कोई चिंता नहीं है। उनको मन में चिंतन हुआ। चिंता और चिंतन में बहुत क्या है, फर्क है। चिंता में शरीर हमारा घट जाता है, खाना पीना छूट जाता है, बेसुध शरीर के हो जाते हैं। कोई आवाज देगा, कोई बोलेगा तब भी पता नहीं चलेगा, पास में आकर के झंझट क्या हो जाएगा, घबराए, हाथ लगाएंगे तो एकदम क्या हो जाएंगे, अरे भाई तुम कहाँ खो गए, किधर चले गए थे, मैं तो यही बैठा रहा था, यहाँ तो बैठे थे लेकिन चिंता के लोक में कहाँ घूम रहे थे। तो ये सुभाव कुमार जी को ऐसी कोई चिंता नहीं, उनका चिंतन चल रहा था। चिंता में आदमी जो है निर्बल होता है, कमजोर होता है,
और चिंता करने से बीपी बढ़ती है, चिंता करने से हार्ट अटैक होता है, चिंता करने से शुगर बढ़ती है। लेकिन अगर आप अलमस्त रहो, है ना, कहते हैं ना, आप रहो मस्ती में आग लगे मस्त रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता यानी कि टेंशन। क्यों टेंशन पालना? मैंने पहले भी आपको कहा था सावन महीने के अंदर। टेंशन क्या है? टेंशन का मतलब क्या है? याद है कि भूल गए? मैंने टेंशन का मतलब बताया था। टेंशन मतलब 10 सन यानी बेटे। क्या? टेंशन का मतलब 10 बेटे। जिसका एक बेटा कपूत होता है, नालायक होता है, जो माँ बाप को दुख देता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, परिवार को कष्ट में डालता है, ऐसा एक बेटा होता है तो उससे जो है कितनी तकलीफ होती है, कितनी वेदना होती है। तो मान लो ऐसे एक नहीं 10 बेटे अगर हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी? लालू प्रसाद यादव। आवाज नहीं आ रही। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव उसके तो पूरी क्रिकेट की टीम है वो। उसको क्या यहाँ अपने 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 यहाँ भी है। महावीर ड्रग चोरडिया है ना, जेठमली चोरडिया, ये कितने भाई बहन है, पूरी क्रिकेट की टीम है ना। ऐसे बहुत है, मद्रास में है, यहाँ बेंगलोर में है, बहुत सारे हैं बहुत। तो परिवार जो है बड़ा होता है। अब तो क्या है, हम तो उसमें भी अब एक हो गया, 2 को पालना मुश्किल होता है। एक को पालना ही भारी पड़ता है तो 2 को पालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है हम 2 न हमारा एक। अब एक होगा, किसको चाचा बोलेगा, किसको बड़ा बाप बोलेगा, कौन बुआ होगी, कौन मासी होगी, है? किसको बोलेंगे? ये सारा रिलेशन ही सब पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो चिंता में शरीर घटता है, बीमारियां बढ़ती है, तकलीफें होती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप चिंता करना छोड़ दें, चिंतन करें, चिंतन यानी मनन करना है, मनन करना है, उसमें आपको कोई हार्ट अटैक होने वाला नहीं है, कोई शुगर बढ़ने वाला नहीं है, कोई बीपी बढ़ने वाला नहीं है। चिंतन करने से जो है ध्यान साधना चिंतन, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं सबने चिंतन किया, चिंतन करके अपने कर्मों की उन्होंने निर्जरा की, कर्म काटे हैं। तीर्थंकर जो है वो साधना जो करते हैं चिंतन करते हैं। चिंतन बड़े जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने चिंतन किया, चिंता नहीं की है। आज इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि चिंतन कीजिए, मनन करना जो कुछ अपन। तो यहाँ पे सुबाहु कुमार का क्या चिंतन होता है? एक आंतरिक चिंतन, कल्पना, इच्छा, मनोगत, मन के भाव, मन के अंदर संकल्प उठना, विचार आना कि वो गांव, नगर, निगम आकर राजधानी, खेड़े, करबड़, द्रोणमुख, मंडप, पट्टन, आश्रम, संवाद और सन्निवेश धन्य है कि जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हैं। वो गांव, नगर, वहाँ के लोग जो है धन्य है। जो वहाँ के लोग इन गाँव के लोग जो है क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करते हैं, जिसमें राजा है, ईश्वर है, तलवर है, माडम्बिक है, कौटुंबिक है, इभ्य है, श्रेष्ठी है, सेनापति है, सारथवार आदि जो है इतने लोग भगवान का प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुन करके वो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान से त्याग व्रत पहचान लेते हैं। कई श्रावक के व्रत ग्रहण करते हैं और कई संसार से तिरने के लिए मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, भगवान के पास में दीक्षा ग्रहण करते हैं। वे राजा आदि धन्य हैं जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास में ये 12 व्रत का अंगीकार करते हैं,
ग्रस्त जीवन अंगीकार करते हैं और वे राजा रे धन्य हैं, दो बार उसका चिंतन कर रहे हैं कि वो धन्य है कि जो भगवान का धर्म श्रवण करके और संसार त्याग करके, परिवार को छोड़ करके, राज वैभव छोड़ करके, घर बार छोड़ करके दीक्षा अंगीकार करते हैं, संयम ग्रहण करते हैं और त्याग तपस्या में अपना जीवन जो है वो लगाते हैं, संसार में स्वयं तीरते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, तीराते हैं, मुंडित होकर के प्रवजित होते हैं। तो ऐसे प्रभु महावीर, अब देखिए उनका चिंतन चलते चलते कहाँ पहुंचा है कि अगर प्रभु महावीर स्वामी विचरण करते हुए पुनः इस हस्तिशिष्ट नगर के अंदर पधारते हैं तो मैं उनके पास में ये संसार त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ प्रभु के पास में। उनका चिंतन कहाँ से कहाँ देखिए पहुँच गया है, संसार त्यागने की इच्छा हो गई है उनकी। तेणम सबने भगवान महावीर सुबह कुमार जैनम यारुवम अजत्थियम जाओ वियाणि प्राण पुआण पुविम जाओ दुई जमाने जेने वति से नेरे थे जेने व पुप करंडे उज्जाने जेने व कायवर्ण मालपीयस जखस जखायने तेने उवगच्छिता आहा पडिरुवम उगम उगणिता संजमनं तवसा पाणम भावे माने वीरे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो कि जनपद के अंदर विचरण कर रहे थे, इधर सुबाहु कुमार का जो चिंतन चला है, तेले की तपस्या 3 दिन के पोषद व्रत के अंदर बैठे हुए हैं, अर्धरात्रि के अंदर उनकी निद्रा भंग हो गई है और निद्रा भंग होने के बाद में उनका जो चिंतन चला है कि अगर प्रभु महावीर स्वामी यहाँ पे पधार जाए तो मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, अर्थात मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, प्रवजित हो जाऊंगा मैं। तो प्रभु महावीर ने इधर इन्होंने याद किया, जैसे कि आप मोबाइल में टेलीफोन के अंदर नंबर लगाते हैं सामने वाले का और जैसे बटन दबाते हैं तो उधर क्या होता है, घंटी बजे। तो अब आपके दिल में भी घंटी बजी कि नहीं बजी? घंटी बजती है, चाहे कितना भी दूर कहीं पर भी है, चाहे वो अमेरिका में है, इधर से आपने बटन दबाया और उधर क्या होता है, ट्रिन 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 घंटी बजना शुरू हो जाता है, नंबर लग जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सुबाहु कुमार ने जो है डायल किया है नंबर, भगवान महावीर स्वामी का नंबर, क्या, हाँ, भगवान महावीर स्वामी का नंबर डायल किया और उधर प्रभु महावीर के ज्ञान के अंदर घंटी बज गई, पहुंच गया उनका कॉल, है ना, बिना वायर का, बिना तार का, क्या, बिना मोबाइल का, बिना सिम कार्ड का, क्या, कौन सा टेलीफोन है, आत्मा, मन में जो भाव पैदा हुआ है तो सीधे वहां पे जो है ट्रिन ट्रिन घंटी बज गई प्रभु महावीर के अंदर। प्रभु महावीर ने ज्ञान के अंदर जान लिया कि सुबाहु कुमार की आत्मा पुकार रही है। वो क्या चाहता है कि प्रभु महावीर पधार जाए तो मैं उनके पास में दीक्षा अंगीकार करूं। तो ऐसा उनका चिंतन हो रहा है। इसलिए प्रभु महावीर ने प्रातः काल वहां जहां पे विराजमान थे वहां से उन्होंने हस्तिशिष्ट नगर की ओर प्रस्थान कर दिया, विहार कर दिया और वे नगर के बाहर उद्यान के अंदर जो है पधार गए हैं। पुष्पकर्णक नामक उद्यान के अंदर विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे कृतवन मालप्रिय नाम यक्ष का यक्षासन था, वहाँ पे आकर के विराजमान हुए हैं। वहाँ पे अवग्रह, वहाँ के माली की आज्ञा लेकर के, क्योंकि साधु जहाँ पे ठहरता है, जहाँ पे वो बैठता है उठता है, तो वहाँ पे पहले क्या लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है। तो वो इजाजत लेकर के प्रभु महावीर जो है वो भी मर्यादा का क्या करते हैं, वो कल्पातीत है, उनके लिए कल्प कुछ भी, कल्प सब संतों के लिए है, छद्मस्तों के लिए है, लेकिन वो तो केवलीय है, उनके लिए कोई कल्प नहीं है, परंतु वे मर्यादा का क्या करते हैं, पालन करते हैं।
तो इसलिए प्रभु महावीर जो है आज्ञा लेकर के वहाँ पे अवस्थित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं बगीचे के अंदर। और नगर की जनता को ये समाचार पहुँचा है हस्तिशिष्ट नगर के अंदर कि प्रभु महावीर का पुनः इतने समय के अंदर पुनः वापस पदार्पण हुआ है। हम धन्य हो गए हैं, हम भाग्यशाली हो गए हैं। चलो चलो जल्दी चलो, देरी मत करो। भगवान पधारे हैं उनके दर्शन वंदन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए। संसार का काम तो हमेशा होता रहेगा। 12 महीना जीवनो जितो सीवणो, क्या जब तक जिएंगे तब तक जो है ये सीना पोना धोना रोना कुटना पीटना सब क्या रहेगा, चलता रहेगा। ये कभी बंद होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए तो लेकिन प्रभु महावीर कोई 12 महीना कोई आते साधु संत 12 महीना आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो वो कभी कभी आते हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे नगर की जनता, हस्तिशिष्ट नगर की जनता को जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ है कि प्रभु महावीर जो है पुष्पकर्णक उद्यान के अंदर पधार गए हैं, ये जान करके नगर की जनता सब काम छोड़ करके कि पहले भगवान के क्या करना है, दर्शन करना है, प्रभु की वाणी सुनना है। क्योंकि भगवान की वाणी कैसी है, मीठी मधुरी अमृतसरी की वाणी है। ऐसी वाणी सुनने के लिए पिपासा, मन में प्यास होनी चाहिए। भगवान की वाणी सुनने के लिए जब तक हमारे भीतर में प्यास पैदा नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। सिर्फ हम तो क्या है फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई क्या करें, भाई चौमासा है तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो महाराज क्या कहेंगे, आए नहीं। महाराज पूछते हैं ना क्यों नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन प्यास जो होती है वो समय से पहले, प्रवचन चालू होने के पहले पहुंच जाते हैं। पहले जमाने के अंदर जो है साधु पाठ के ऊपर नहीं आता, उसके पहले हॉल भर जाता था, क्या जनता आ जाती थी। अब जो है यानी पहले श्रावक आकर के बैठ जाते थे सामयिक लेकर के, और महाराज का इंतजार करते थे कि कब महाराज साहब पधारे और कब प्रवचन सुनाए। अब महाराज जो है पाठ के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और वो श्रावक का इंतजार करना पड़ता है कि कब हमारे श्रावक श्राविका आए और कब हम क्या करें, प्रवचन सुनाए। ये उल्टा जमाना बदल गया, समय परिवर्तन। हाँ, तो पहले पहनते पाँव में पहनते थे, अब क्या सिर पे पहनते हैं क्या? हाँ? कमीज दूसरे जो है ऊपर पहनते थे, अब क्या उसको नीचे पहनते हैं क्या? भाई जहां वो थे पहले कपड़े जैसे पहनते थे वैसे अभी भी पहनते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर हमारे धर्म में क्यों परिवर्तन करते हैं? धर्म में हमें जो है आगे रहना है। धर्म क्योंकि आत्मा का कल्याण करने वाला है ये धर्म। हम जितना धर्म की आराधना करेंगे, जितनी हम त्याग तपस्या साधना ध्यान करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा का कल्याण जल्दी होगा। वरना जो है अनंत काल हो गया हमारी आत्मा को भटकते हुए, और न मालूम अब कितने काल तक और हमारी आत्मा भटकेगी। जन्म जन्म के जो है दुख, जन्मने का दुख देखना पड़ता है। संसार में रहते जब तक जीते हैं तब तक पूर्ण रूप से क्या सुखी है? कोई कह सकता है मैं पूरी तरह से एकदम सुखी हूं, किसी एक पाई कितना भी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते। कुछ न कुछ तकलीफ तो होती है। संसार में बैठे हैं, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। वो तो रात जैसे रात आती है तो कभी दिन आता है, कभी अंधेरा होता है और कभी उजाला होता है, कभी सूरज बादलों में छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और बादल हट जाते हैं तो उजाला हो जाता है। रात आती है, हर 24 घंटे के अंदर एक रात और एक दिन, दोनों का जोड़ा है ना, दोनों का जोड़ा है। क्योंकि जब अगर रात नहीं आएगी तो दिन कहाँ से आएगा, और दिन नहीं आएगी तो रात कहाँ से आएगी? ये तो चलता है। नहीं तो जो है
वो विदेश के अंदर जो है कि जहाँ एक एक जगह के ऊपर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, तो वो दिन रहता है तो पूरा दिन वो सो ही नहीं सकते, पूरा जो है व्यापारी करते रहो, और 6 महीने रात रहती तो परेशान हो जाते, कब तक सोते रहेंगे, कहाँ तक सोएंगे, है ना। तो इसलिए ये है कि जीवन के अंदर हमें धर्म, संसार के अंदर बैठे हैं, संसार का काम भी करना पड़ता है, लेकिन 23 घंटा हम संसार का काम करें, परंतु 1 घंटा हम आत्मा का काम करें, धर्म का काम करें। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा धर्म में अपना समय व्यतीत करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ध्यान करें, जप करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। थोड़ा समय भी हम अगर धर्म के लिए नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा ये मनुष्य जन्म मिलना जो अति दुर्लभ भगवान ने बताया है, ये क्या काम आएगा। खाने पीने में, मौसम में, कमाने के अंदर जिंदगी पूरी हमने क्या कर दी है? क्या कहते हैं, सुबह सुबह ही नहाते धोते खाते और कमाते हो, दिन भर मौज मजा करते हो, रातों में सो जाते हो। ये जीवन की घड़ियां, ये अनमोल घड़ियां, एक एक मिनट है मोती की लड़ियां, इन्हें मोह ममता में यूं ही न गवाओ, प्रभु के चरण में एक घड़ी तो लगाओ। धन माया नहीं साथ चलेगी, धर्म चलेगा साथ में। क्या धन माया साथ में नहीं चलने वाली है, धर्म साथ में आएगा। सुबह सुबह नहाना धोना, खाना पीना, कमाना, व्यापार धंधा करना, ग्राहकों को पटाना, अपनी तिजोरी भरना, बस इसी के अंदर हमारा रात और दिन जो है समय हमारा इसी में व्यतीत हो जाता है। रात हुई, खाया पिया और क्या करके सो गए, फिर वापस सुबह उठे और फिर वही दिनचर्या हमारी चालू है ना। 24 घंटे की दिनचर्या हमारी जो है वो हमेशा चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा धर्म ज्ञान। तो यहाँ पे नगर की जनता प्रभु महावीर का संदेश जैसे पहुंचा है कि प्रभु महावीर पधार गए हैं, लोग घरों से तैयार होकर के अपने परिवार को साथ में लेकर के, अकेले नहीं, फुल फैमिली के साथ में, भाई मैं भी जा रहा हूँ भगवान की वाणी सुनने के लिए, तो तुम सब भी चलो। तुम्हारे भी कानों में 2 शब्द भगवान की वाणी के शब्द, 2 अक्षर भी हमारे कान में गिरेंगे तो उससे हमारी आत्मा का भी कल्याण हो सकता है। इसलिए वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। अब सुबह कुमार जी को भी समाचार मिलेगा और वे भी तैयार होंगे, और किस तरह से जाएंगे ये अब सब आपको जो है 10 तारीख से, क्या, क्योंकि 8 दिन पोजीशन है, उसमें हमारा अंतःकरण सूत्र प्रारंभ होगा। तो 10 तारीख से जो है, और जो 9 तारीख को जो है वो कहीं पर प्रवचन नहीं होता है। 9 तारीख को पारने का दिन होता है ना, तो उस दिन प्रवचन नहीं होता है, क्षमापना का दिन होता है। लेकिन अपने यहाँ पे क्षमापना जो है 10 तारीख को है ना, सामूहिक क्षमापना का आयोजन होगा। तो इसलिए 10 तारीख के बाद में अपना ये वापस प्रवचन चालू होगा, सुबह कुमार जी का वर्णन। तब तक जो है ठाड़ेनम मणेनम जाड़ेनम अपारणम बस, ठीक है ना। ये चरित्र भी जो है ये भी वापस 10 दिन छुट्टी रहेगी इसकी भी। कल बताया था हमको सुबुद्धि नामक जो उनका प्रधानमंत्री है राजा का, पैठान नगर के राजा का, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने विधाता के लेख को पलटने का निश्चय कर लिया। देखिए पराक्रम, एक पुरुषार्थ है। मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आसमान के तारे भी तोड़ करके ला सकता है ना। मनुष्य आदमी चाहता है तो हिमालय की चोटी के ऊपर भी, और नहीं तो घर के बाहर निकलना भी डर लगता है ना। बहनों को बोलो यहाँ से अकेले जाना है, राजस्थान जाना है, तो क्या अकेले नहीं जा सकते, साथ में डर लगता है। और अकेली अग्रवाल की बेटी जो है वो ठेठ हिमालय में फतेह किया उसने, है। तो ये सर तेनप्पा ने हिमालय फतेह किया। तो जो करते तो उनका नाम इतिहास के अंदर क्या होता है, अगर वो डर जाए तो वो
कितना दुर्गम पहाड़ी है, पहाड़ी पे वहां से कैसे चढ़ना है, रस्सी बंदी, रस्सी के सारे पकड़ पकड़ करके जरा सा ठाल चुक गए तो सीधे हड्डियों का भी पता नहीं चले। तो ऐसे लेकिन वो उनमें हिम्मत है, हिम्मत से जो है अभी देखो ना, अभी वो एक चंद्रयान वो गया ना, भेजा ना, उसमें एक वो क्या नाम अभी वो, हाँ सुनीता, वो भाई ऊपर ही लटकी हुई है। हाँ? अगले साल आएगी फरवरी महीने में, 5 दिन के लिए गई थी, 1 साल हो जाएगा उसको, है ना। तो ये तो इसलिए तो आदमी जो है ना, तो भी हिम्मत है, बैठे हैं वहाँ पे हिम्मत में, है ना। नहीं तो रोहो बाप रे क्या करे, कहाँ अंतरिक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, परिवार से दूर, कुछ नहीं है, मन में चिंता रहती कि नहीं रहती। लेकिन तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य चाहे क्या नहीं कर सकता है, आसमान के तारे तोड़ करके ला सकता है, जमीन आसमान को एक कर सकता है, लेकिन होनी चाहिए उसके अंदर कार्य करने की कुवत होनी चाहिए, एक परिश्रम करने की उसके अंदर जो है ताकत होनी चाहिए, और अपनी ताकत को पहचानना। अपनी ताकत को हम पहचान नहीं रहे, अपनी ताकत को हम भूल गए हैं, जिसके कारण जो है हम परिश्रम करने से डरते हैं, घबराते हैं। मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मन में अगर डरता है कि ऐसा करूँ तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँ तो वैसा हो जाएगा, तो वो जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, वो न जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते। लेकिन हिम्मत है हम मर्दे खुदा, हिम्मत मर्दे खुदा, आगे बढ़ सकता है मनुष्य। तो ऐसे जो है यहाँ पे उन्होंने पहले तो बड़े बेटे को उन्होंने ढूंढ लिया, राजकुमार को, और उसको क्या बताया, हाँ सफेद हाथी मतलब मोती, जिसके मस्तक के अंदर मोती भरे हुए हैं, उस हाथी को पकड़ना है, उसको बेचना है, और बेच करके क्या करना, आप तो बोलते हुए जरा डर लगे, आप देखो बेटा मारे माथे नहीं डाल दो बेटा। ये नहीं, ये भी है कि जिसकी पुण्यवानी होती है वही दान दे सकता है। बिना पुण्यवानी के जो है 1 पैसा भी, फूटी कोड़ी भी दान देने की इच्छा नहीं होती है। पुण्य का उदय होता है तभी हाथ खुलता है, वरना हाथ जो है ना, हाँ बंद रहता है। मुट्ठी तो खुले, जेब में हाथ डाले तो पाछा हाथ खाली निकले लेकर के, है ना। तो ऐसे वह कहा कि हाथी को बेच देना, और बेच करके जो पैसा आए वो आधा क्या कर देना, भाव ताव नहीं करना। सामने वाला जो बोले कि मैं इतने में खरीदूंगा, दे दो उसको, और फिर दूसरे दिन फिर तुम्हें जो है बस वही, हमेशा रोजाना हाथी को ही पकड़ना है, और किसी भी जानवर को, किसी पशु को तुम्हें पकड़ना नहीं है। ये उसने प्रतिज्ञा करा दी, और एक दिन साथ में रह करके उसको प्रबंध भी करा दिया, क्योंकि विधाता को ला करके उसके सामने हाथी हाजिर करना ही पड़ा, है ना। तो इस तरह से उसका काम चल रहा है। सुखी बनने का रास्ता, ये क्या है, सुखी बनने का मार्ग है। इस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा उसने रास्ता बता दिया है मंत्री ने। फिर अब दूसरे पुत्र को ढूंढने के लिए निकला, दूसरे बेटे को, जो दूसरा बेटा का क्या काम करता था, खांडा बेल पूंछ भी कटी, सिंगड़ा भी कटा हुआ, टूटे हुए सिंगड़े, उसको खांडा बेल बोलते हैं, है ना। तो ऐसा वो खांडा बेल उसको मिला था, उसके ऊपर रोजाना वो लाद करके सामान, मिर्च मसाला वगैरह जो है वो बेचने के लिए गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर घर घर के सामने जो है फिरता था। वो ढूंढते ढूंढते जो है प्रधानमंत्री पहुंच गया वहां पे, उस गांव के अंदर ढूंढते हुए, और वो राजकुमार भी मिल गया। पूछा कैसे हो, कैसे, बोले क्या करूं, ये जिंदगी तो जीना है तो इसको पेट को क्या करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, गाड़ी चलाना तो पेट्रोल, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है। तो ये जीवन चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, खाना
खाना भी देना पड़ेगा, तो इसलिए खाना देना पड़ता है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये खांडा बेल मिला है मुझे इसे। तो बोले एक काम करो, जो भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सुखी होने का मार्ग बताता हूँ। तो बोले मेरे भैया बड़े भाई कहाँ है? तो बोले वो उसको भी मैंने रास्ता बता करके आया हूँ सुखी बनने का, और तुझे भी रास्ता बताता हूँ कि तू शाम को ये सब सामान बेच करके शाम को इस बेल को भी बेच देना। क्या है? बेल को बेच दूं तो फिर कल क्या मैं सिर के ऊपर तोड़ करके लेके जाऊंगा? तो तू उसकी चिंता मत कर, तू उसकी चिंता करने की जरूरत, चिंता वो करेगा जिसने तेरी जिंदगी में खांडा बेल लिखा हुआ है, उसको चिंता होगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी भाव मिले, जो पैसा मिले वो ले लेना, और लेकर के जो कमाई होती है उसका आधा हिस्सा क्या कर देना? दान कर देना। उसको बता दिया। तो अब देखिए वो रास्ता बताया, मार्ग कि जिस मार्ग से उसको जो है तकलीफें दूर हो सकती है। अब ये उसके साथ में एक दिन रह कर के शाम को वो सामने बेल भी बेच दिया, और पैसा आया उसने दान कर दिया। दूसरे दिन जो है सुबह जब वो उठा, उसको कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो जरा भी चिंता नहीं करना। लेकिन सुबह जब नींद से उठा तो उसके झोपड़ी के सामने जो है बेल तैयार खड़ा था, क्योंकि विधाता ने लिखा है कि उसकी जिंदगी के अंदर खांडा बेल है ना, खांडा बेल उसके, तो इसलिए उसने तो बेल बेच दिया था। तो अब वो अगर खांडा बेल उसको नहीं देवे तो विधाता का लेख क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है, और विधाता का लेख कभी झूठा नहीं हो सकता। इसके लिए जो है उसको बेल ला करके उसके घर के सामने खड़ा करना पड़ा। मंत्री ने कहा देख लिया, अब तुम ऐसे ही रोजाना करना, शाम को इस बेल को भी बेच देना, रोजाना तेरे बेल आ जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत, और जो पैसा आता है वो आधा दान कर देना। ऐसा रास्ता उसको बता दिया है। और अब मंत्री कहता है कि भाई बहन का पता लगाता हूँ राजकुमारी का। अब वो राजकुमारी का पता लगाएंगे, वो कहाँ है, किस जगह के ऊपर है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। गांव नगर नगर ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं मिलेगी वो बहन, और उसको भी कैसे सुख का रास्ता मार्ग वो बताएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई को राज दिला दूंगा, तुम्हें भी सुखी कर दूंगा, और तुम बहन को भी। तो ये मंत्री जो है बुद्धिमान था, और किस तरह से वो आगे करेंगे ये अपन 10 तारीख के बाद में जो है आपको वापस मिलेंगे चरित्र के अंदर। तब तक इसको भी ठाणपति। ओम शांति। कल से आज की रात बाकी है, और कल सुबह जो है हमारा पर्वाधिराज पर्यूषण बड़े मेहमान की तरह जो है आ रहे हैं। आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनका कैसे स्वागत करते हैं? ब्याई सगा आवे, जवाई आवे तो कैसे स्वागत करते हैं? स्वागत करते कि नहीं करते? तो अब ये पर्यूषण पर्वाधिराज ये हमारा बहुत महंगा मेहमान है, और ये साल में एक बार ब्याई सगा तो फिर आपने मिल जाते हैं, बार बार भी मिल सकते हैं। लेकिन ये पर्वाधिराज पर्यूषण तो साल में एक बार आते हैं। अगर इसको आपने खो दिया हाथ से तो फिर वापस अगले साल इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतजार के अंदर कभी हम रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका भी पता नहीं है। वापस वो पर्यूषण पर्व हम मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। और दूसरी बात, मेरे सामने ये पर्यूषण आप मनाएंगे अगले साल, है ना? हाँ आइए, हाँ बोलो। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूचना आपके सामने रखूं उसके पहले आज है शनिवार, और शनिवार को होता है श्रोताओं की परीक्षा। श्रोताओं की इस परीक्षा के इस भाग का पहला प्रश्न महिलाओं के लिए, 2 नाम वाले कितने तीर्थंकर का प्रवचन में वर्णन आया है? 2 नाम वाले कितने तीर्थंकरों का वर्णन प्रवचन के दरमियान आया है? हाँ सर, के नाम खड़े होके बोलो, सबको मालूम तो पड़े।
नहीं, आपको दोनों नाम पता। हाँ? हाँ दूसरा नाम हाँ 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 दूसरे से सुन करके नहीं बोलना है। आप स्टेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष हर्ष जय जय। सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, इनका दूसरा नाम ऋषभदेव भगवान, नवमे तीर्थंकर सुविधिनाथ और उनका दूसरा नाम पुष्पदंत, और 24वें तीर्थंकर वर्धमान और महावीर स्वामी। दूसरा प्रश्न पुरुषों के लिए, यहाँ पर सुस्ती मत दिखाना आप, यही अपेक्षा है। गौतम गणधर कितने ज्ञान के धनी थे और कितने पूर्व का ज्ञान उन्हें प्राप्त था? गौतम गणधर कितने ज्ञान के धनी थे और कितने पूर्व का ज्ञान उन्हें प्राप्त था? अत्यंत ही सरल प्रश्न। गौतम गणधर कितने ज्ञान के धनी थे और उन्हें कितने पूर्व का ज्ञान प्राप्त था? आप बोलो तो हाथ करो, हाँ, पूरा बताओ पूरा तो हमको क्या खोलना है, कल पसंद कर देते हैं। हाँ, और ज्ञान कितने कितने ज्ञान के थे? धनी थे? पूरा तो बोलो। तीन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों मतलब के कानों का उनको ज्ञान है। नहीं पुरुषों से कोई और? अगर पास कर ले क्वेश्चन। हाँ तो फिर का पास करो। हाँ सर। हाँ दूसरे को कोई दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष हर्ष जय जय। गौतम गणधर 4 ज्ञान के धनी थे और उन्हें 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त था। तीसरा और आखिरी प्रश्न ओपन क्वेश्चन, जिसका पहले हाथ ऊपर आएगा उसको यह मौका मिलेगा। अगर हमें जवाब नहीं भी पता है तो जवाब जानने का प्रयास कर सकते हैं। लब्धियां कितनी है और रावण को कितनी विद्याएं प्राप्त थी? लब्धियां कितनी प्रकार की है और रावण को कितनी विद्याएं प्राप्त थी? ओपन क्वेश्चन, महिलाएं पुरुष कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। लब्धियां कितनी है और रावण को कितनी विद्याएं प्राप्त थी? कोई बोलना चाहता था हाथ ऊपर करो। हाँ सर। बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ वो तो ठीक है, रावण के 1000 विद्या, लेकिन लब्धियां कितनी है? लब्धियां 12 व्रत था, लब्धि पूछ रहे हैं। लब्धियां कितनी थी, कितनी है और रावण को कितनी विद्याएं प्राप्त थी? नहीं, ठीक है। समय को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब 28 लब्धियां है और रावण को 1000 विद्याएं प्राप्त थी। इसी के साथ श्रोताओं की परीक्षा का यह भाग समाप्त होता है। अगली परीक्षा आपकी बुधवार को, नहीं 10 तारीख नहीं, पर्युषण के दरमियान भी परीक्षा तो ले ही सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, आज मूर्ति पूजक परंपरा के पर्वाधिराज पर्युषण की आज शुरुआत होती है। हम श्री सकल जैन संघ, जहाँ पे हम पंथवाद के ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी के साथ मूर्ति पूजक परंपरा के सभी श्रावक श्राविकाओं को पर्वाधिराज पर्युषण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्युषण के प्रारंभ के दिन हम श्री सकल जैन संघ आप सभी से क्षमा याचना चाहते हैं। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना मांगते हैं।
यहाँ इस भव्य दिव्य सजे रंग मंडप में, प्रवचन हॉल में, विमल दरबार में कल से गुरुदेव के सानिध्य में परवादिराज पर्युषण की आराधनाएं शुरू होगी। सभी को अपेक्षा है, सभी को प्रवचन के विषय मिल गए होंगे और इस परवादिराज पर्युषण की आराधना में तपस्याएं तो सबको करनी है, यही गुरुदेव की प्रेरणा है और संघ की अपेक्षा है। जो भी महानुभाव तेले या उसके ऊपर तपस्या करेंगे उन सभी से दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में तपस्या करेंगे, यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में पचकान लेंगे, तो उन सभी महानुभावों से निवेदन कि यहाँ अपना नाम जरूर लिखाए। और कल से सामूहिक एकाशने शुरू हो रहे हैं। सामूहिक एकाशने के संपूर्ण लाभार्थी श्रीमान सत्संगी पुष्पा देवी, उत्तम चंद जी, आशा परिवार है। जो भी सदस्य टोकन लेकर गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक टोकन नहीं लिया है उन सभी से निवेदन, आज गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात, मंगलिक के पश्चात यहाँ से टोकन अवश्य प्राप्त करें। अगर किसी कोई सदस्य यहाँ नहीं आया है तो उनके लिए आज शाम 5 बजे तक का समय है, वो मेरे पास या मंत्री राकेश जी दलाल के पास अपना नाम लिखाकर टोकन जरूर प्राप्त कर ले। जैसे कि गुरुदेव ने आज प्रवचन में फरमाया कि जहाँ हस्तिशीष नगर में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे तो वहाँ के नगरवासियों में उत्सुकता थी, एक दूसरे को बता रहे थे कि जल्दी चलो, हमें महावीर स्वामी की देशना सुनने जाना है। तो यहाँ पर आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे परमानेंट मेंबर है, लेकिन कल से परवादिराज पर्युषण शुरू हो रहे हैं, क्योंकि कई जैन ऐसे हैं जिनकी नींद सिर्फ 8 दिन खुलती है और उनमें से भी कई विशिष्ट जैनी ऐसे हैं जिनकी नींद सिर्फ संवत्सरी के दिन खुलती है। तो हमें यहाँ जो भी सदस्य पधारे उन सभी से निवेदन, और गुरुदेव की भी प्रेरणा है, संघ की भी अपेक्षा है, संघ आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता है कि धर्म दलाली में पीछे ना रहे। उन्हें जो भी यहाँ नहीं पधार रहे श्रावक श्राविका उनको बताए कि यहाँ पर हमारे ऐसे गुरुदेव पधारे जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का, ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का प्रवचन सुनने अवश्य। ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा प्रवचन। नहीं, कल 8:30 बजे। कल मिच्छामि दुक्कडम ठीक 8:30 बजे प्रवचन शुरू हो जाएगा। अंतगढ़ सूत्र प्रारंभ होगा, पहले मूल पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ विवेचन होगा 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30, और 9:30 बजे के बाद में विविध विषय के ऊपर जो है प्रवचन रहेगा। 10:30 बजे प्रवचन पूरा होगा, उसके बाद में लोच का कार्यक्रम आपके सामने करेंगे। यहाँ पे जनरल के अंदर सबको मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसीलिए आप सभी महानुभावों से निवेदन, धर्म दलाली में पीछे ना रहे। जो अभी तक सोए हैं उनको जगाने का आज पूरे दिन प्रयास करें, ताकि कल सुबह तक तो वो समय पर जग ही जाएंगे। आज गुरुदेव के पश्चात, मांगलिक के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी भाइयों बहनों से निवेदन, प्रभावना अवश्य लेकर पधारे और सामूहिक एकाशना में नाम लिखाना ना भूले, कार्ड लेना ना भूले। अगर यहाँ कोई महानुभाव नहीं आया है तो उनके लिए आज शाम 5 बजे तक का समय। गुरु आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध, कुछ कहा हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। मिच्छा एकाशना वो श्री एकाशना करने वालों को धन्यवाद। व्यासना, आयंबीन, उपवास, आज उपवास वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज की माला जो है मुनीश्वरत भगवान, 20वीं तीर्थंकर मुनीश्वरत भगवान के नाम की एक माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक अवकाने वैसा कैसा करने के वो श्री आज जिन्होंने परिश्रम पर्व प्रारंभ किया है वो कम से कम 8 दिन रात्रि भोजन है, लिलोती है, जमीकंद है, होटल है, सिनेमा है, जो भी धारा वो पचकान है। अपने को तो फिर 9 दिन पालना पड़ेगा, माते इतना 9 दिन पूरा है ना। ध्यान रखिएगा, सौगंध जो भी धार लेना, हाथ जोड़ लेना, जो धारे उनके पचकाने मंटा वैसा कैसा तस्वंदे प्रकार निकले वो श्री वहाँ में चप्पल वगैरह भी अगर नहीं पहने या गाड़ी में छोड़ करके आए, कम से कम जो है
तो आपकी चप्पल भी चोरिया भी नहीं होगी और रखनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी और विवेचन आपको कल करेंगे परिषद पर। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनंतो धमो मंगलम। चतारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवली पनंतो धमो लोगतमा। चतारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनंतो धमो शरणम पवज्जामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवल प्रपिता धर्म का शरण, चार मंगली चार उत्तम और समाने कोई होगा जो भविष्यवाणी करे।